सरकार के संरक्षण में खाद्य एवं बीज निगम द्वारा घटिया घुना लगे अमानक व घटिया बीज को मशीन से साफ करवा 4 माह पुराना बैक डेट सील लगाकर किसानों को बेच रही है। इस तरह किया जाए तो किसानों के साथ लूट खसोट कर धोखाधड़ी व छल कर रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा को इस मामले की जानकारी देते हुए आज दिनांक 24 नवंबर को खाद्य एवं बीज निगम पहुंचे तो पूरे मामले का उजागर होने पर तत्काल प्रबंधक से फोन पर चर्चा की तो कार्यालय में हड़कंप मच गया और अधिकारी ऑफिस से गायब हो गए। शहर अध्यक्ष कांग्रेस कुलबीर सिंह छाबड़ा को पता लगा कि खराब चने के बीज पैकिंग हो रही है। खाद्य बीज निगम के गोदाम पहुंचे तो पाया कि यहां पर जो चने के बीज है उसमें घुन लग चुका है। छोटे छोटे कीड़े व इल्ली लग गए हैं और पूरी तरह से गंदे हो चुके बीजों को फर्जी तरीके से 24 नवंबर 2025 को मशीन से छानकर सफाई कर बोरे में पैकिंग किया जा रहा है, जिसमें पैकिंग डेट 4 माह पहले यानी 11/8/2025 तारीख की सील पैकिंग बनाई जा रही थी, जो कि 10/5/2026 तक वैधता रहेगी। पर सवाल तो ये उठता है कि जब पैकिंग 24 नवंबर को हो रही तो वह 11 अगस्त की फर्जी दिनांक क्यों डाल रही हैं। हमारे द्वारा कर्मचारियों से बात कर इस तरह का कार्य किसके माध्यम से किया जा रहा है। वह उन कर्मचारियों ने उच्चाधिकारी के निर्देशन पर ये कार्य किया जा रहा है। इन घटिया व अमानक बीजों को पूरे जिले में जाना है, जैसा कि मानपुर, मोहला, चौकी, डोंगरगढ़, डोंगर गांव, खैरागढ़ आदि जगहों पर इन बीजों का सप्लाई किया जाना है। यह आश्चर्यजनक बातें हैं कि जो किसान से बीज लेकर कड़ी मेहनत कर फसल उगाते हैं उस पर अधिकारियों की घटिया बीज की वजह से छले जा रही हैं। बीज निगम में शिकायत आई है कि चना जो कीड़े लगे हुए चने को बीज को पैक किया जा रहा है, उसके बारे में क्या है? देखिए, मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिली है और इस संबंध में अभी एक ज्ञापन भी कुछ लोगों द्वारा दिया गया है। तो इस संबंध में हम लोग कल इसकी टीएल में हम लोगों ने चर्चा के लिए इसको रखा है और एक जिला स्तर की जो टीम है उससे हम इसकी प्रारंभिक जांच करवा के जो इसमें संबंधित कार्य एजेंसी हैं जो राज्य लेवल पे है उनको हम इसकी जानकारी भेजेंगे और भविष्य में इस तरह के जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उसको ध्यान में रखते हुए क्या हम भविष्य में सुधार कर सकते हैं उस पर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। जी, ये बीज निगम में बैक डेट में पैकिंग का मामला है और घुना लगा चना पैक किया जा रहा है। खाद बीज निगम जिला राजनांदगांव के ऑफिस में अभी हमारे को किसानों ने भी जानकारी दी कि फिर इस प्रकार से आए हैं तो बीज थोड़े खराब दिख रहे हैं, हम मांगने आ रहे हैं तो दे नहीं रहे हैं। हम वहाँ पर गए, हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर पुराने जो बीज हैं चने के और वो जिसमें घुन लग गया है, कीड़े लग गए हैं, इल्लियाँ लगी है और पूरा गंदे हो चुके हैं एकदम से घुन के कारण, तो उसको ये साफ सफाई करके बोरे में डाल के घुन वाले बीजों को साबुत जो दाने हैं उसको छान के बोरे में डाल के देने की लिए काम कर रहे हैं। हम वहाँ गए खाद बीज निगम में यहाँ पर, और यहाँ पर जब देखा कि मशीन चल रही है और यहाँ पर उसको छाना जा रहा है और जो घुन लगे दाने हैं साबुत दानों को पैक किया जा रहा है और पैकिंग के लिए बाकायदा जो उनका कूपन रहता है, जो उनका चीट रहती है, उसमें लिखा हुआ है 11/8/2025 से पैकिंग बताया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि 10/5/2026 तक के। ये आज जो तारीख है आज 24/11/2025 है, तो 8/11/25 कैसे आ जाए, 11/8 कैसे आ जाएगा, 8वां महीना, तो 8वें महीने की पैकिंग बता रहे हैं ये लोग। अभी 11वें महीने में फर्जी काट के पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ मशीन की पैकिंग करते हुए भी कर्मचारी पाए गए, कूपन भी पाए गए, छानते हुए पाए गए, और जो एकदम ज्यादा घुन लगे हुए हैं जिसमें इल्लियाँ चल रही हैं वो जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं वो भी बोरे में पाए गए, और जो घुन लगे जो बीज हैं वो साबुत उसको बोरे में बेचते हुए, बोरे में बांधते हुए भी देखा गया, जो प्रत्यक्ष है। कर्मचारियों ने जब अब देखा तो हम लोगों को तो निश्चित रूप से वो तो बेचारे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उन्होंने पूछा कौन करवा रहे हैं तो बताया कि यहाँ के जो प्रबंधक है जयंत लोध, उनके निर्देशन में ऐसा काम हो रहा है। ये आश्चर्यजनक चीज है कि जो किसान बहुत मेहनत से अपनी फसल कमाता है, बीज बोता है, यहाँ से बीज लेके बोते हैं और उसके बाद में वो छले जाते हैं इन अधिकारियों के कारण। भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से काम कर रही है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल बीज रहते हैं उनको बेच देते हैं और कहीं ना कहीं से ये डुप्लीकेट बीज ला के इस प्रकार का काम करते हैं, और जिस प्रकार से बीज यहाँ कैसे खराब हुए क्या हुए इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर बीज देते हैं और उससे फसल नहीं होती। इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ कि यहाँ पर हमने बीज भी, मैंने भी लिया था और बहुत सारे लोगों ने लिया था, तो कुछ लोगों से मैंने पूछा तो बोले फसल नहीं होती, बीज खराब है। जब मैं बताया यहाँ पर कि साहब वो फसल तो जैसे ही हमने बीज छीटा चना को तो वहां पे तैरने लग गया, तो बोले ऐसा नहीं होता, वो आपने पानी डाल दिया, कुछ कर दिया। लेकिन ये प्रमाणित है कि घुन लगे बीज जो है वो तो तैरेंगे ही, और आज भी हमारी फसल हमने लेने से इनकार कर दिया, यहाँ रखी है। और ये प्रमाण भी आज हो गया कि किस प्रकार से जिला खाद्य एवं बीज निगम काम कर रहा है।
तो पूरे जिले में ये बीज जो है आपका डूंगरगढ़, मानपुर मोहला, खैरागढ़ और पूरे राजनांदगांव जिले में ये बीज को सप्लाई किए जाना है। और किसान बेचारे जो अपनी मेहनत करके यहाँ पे बीज के लिए हम लोग खेत में पैदावार करने के लिए बोते हैं और किसान बाद में फसल नहीं होती तो किसान चले जाते हैं कि कैसे हुआ करके। लेकिन ये भाजपा के कुशासन में ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस प्रकार के किसानों को चले जाने का, और फिर भी डॉक्टर रमन सिंह जी बोलते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का यहाँ से विधायक हूं। तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कैसे बर्बाद हो रहे हैं किसान। ये डॉक्टर रमन सिंह जी की नाकामी है और उनके शय पे ही ये काम चल रहा है, बिना शय के नहीं कर सकता काम। ये माननीय कलेक्टर महोदय से भी इस बाबत निवेदन है कि आप आए हैं राजनांदगांव जिले में तो जो किसानों के द्वारा इस प्रकार के बीज बोने के लिए घटिया बीज जो दिया जा रहा है ये सामने प्रमाणित भी हुआ है, उनके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, निलंबित करें और यहाँ से ये बीज किसी को न दिए जाएं और दूसरे बीज किसानों को दिए जाएं। और डॉक्टर रमन सिंह जी और भाजपा सरकार को चेतावनी भी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में कांग्रेस अभी आगे बढ़ चढ़ के आंदोलन करेगी, इसके लिए भी वो ध्यान दें। खाली यहाँ पे आके बैठने से और मंच में बोलने से और दो शायरियां बोलने से कुछ नहीं होता। आप जमीन पर आके देखिए कि किसान कैसे यहाँ पे बीज को पैसा दे के ले जाते हैं और उनका मूल्यांकन नहीं मिलता और थोड़े बहुत बीज जो होते हैं उसको भी वापस कर देता है यहाँ पे खाद बीज निगम कि आपके बीज खराब है करके। अब ये खराबी का कारण ये जाने, लेकिन जो गलत बीज दिए जा रहे हैं, घुन लगे बीज दिए जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। एक किसानों की मेहनत और किसानों का निवाला छीनने वाली भाजपा सरकार, वो भी डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी को भी अपने होश में रह के काम करना चाहिए। मैं होश का शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि हर मंच में वो कई बार कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ कि ये राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं। तो क्या राजनांदगांव विधानसभा को आपने क्या डुबाने का काम कर लिया है? इतने साल हो गए, आप आज तक के नहीं चेते हैं कि इस प्रकार के यहाँ पे जो घटना चल रही है आप कोई संज्ञान नहीं लेते। और यही अधिकारी और यही वो भाजपा को बीज सप्लाई करने वाले भी भाजपा के लोग ही होंगे जो फलते फूलते हैं, इसलिए इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए।